राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, वास्तविक विष्णु भगवान श्री कृष्ण हैं। आज हम आप लोगों को इस विषय में समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए, श्री कृष्ण को वास्तविक विष्णु कहते हैं, कैसे कहते हैं, आइए इसे हम शास्त्रों से समझें। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, तस्मादहं भक्ति विनम्र चेता व्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम् अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य ह्यनादिमध्यान्तमनंत विष्णु। इस श्लोक का अर्थ है कि जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, जो अपने अंशों से अवतार धारण करते रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो अज होते हुए भी, अज का मतलब जिनका कभी जन्म न हो, जो अज होते हुए भी नाना प्रकार के अवतार धारण करते रहते हैं, जिन्हें वास्तविक विष्णु कहा जाता है, जो समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ विष्णु हैं। इसलिए विनम्र मन बुद्धि द्वारा भक्ति सहित मैं उन सर्वोपर विष्णु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस श्लोक का यही अर्थ है। यह विष्णु पुराण के 5वें अंश के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। तो इस तरह से दूसरा फिर विष्णु पुराण में ही कहा है। विष्णु पुराण में फिर इसी प्रकार से एक दूसरा श्लोक है कि यज्ञ पुरुषैः वासुदेवस्य सात्वतैः वेदांत वेदभिर्विष्णु प्रोच्यते यो नतोऽस्मितम्। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। यह श्लोक क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को यज्ञभिर यज्ञ पुरुषैः, यज्ञभिर माने यज्ञकर्ता ब्राह्मण जो हैं, जो यज्ञ करने वाले ऋत्विज हैं, ब्राह्मण लोग, वह भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहते हैं, यज्ञ नारायण कहते हैं। अब वासुदेवस्य सात्वतैः, जो भगवान के भक्त हैं, सात्वतैः माने भक्त, जो भक्त हैं भगवान के, वह भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। अब वेदांत वेदभिर्विष्णु, और जो वेदांती हैं, जो वेदांत को जो जानने वाले हैं, वह भगवान श्री कृष्ण को विष्णु कहते हैं। प्रोच्यते माने ऐसा कहते हैं, यो नतोऽस्मितम्, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। ये इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। फिर आगे कह रहे हैं कि न कल्पनामृतीर्थस्य सर्वस्याधिगमो यतः ततः कृष्णाच्युतानन्ता विष्णु संज्ञाभिरीड्यते। माने न कल्पनामृतीर्थस्य सर्वस्याधिगमो यतः, जो भगवान, जिस भगवान के विषय में किसी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान कल्पना का विषय नहीं है। न कल्पना अमृतेर्थस्य, अमृत माने भगवान, अमृतेर्थस्य न कल्पना माने भगवान के विषय में कल्पना करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कल्पना का विषय भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? कह सर्वस्याधिगमो यतः, वह कण कण में सर्वत्र समाये हुए हैं, हर जगह वह विद्यमान है। लेकिन उसके बाद भी उस परमात्मा को, उस भगवान श्री कृष्ण को इन नामों से जानते हैं। किन किन नामों से? ततः, उसके बाद कृष्णाच्युतानंत विष्णु संज्ञाभिरीड्यते। कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यह विष्णु पुराण नामक ग्रंथ जो है, नाम है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ है, आपके पास होगा तो जरा देख लीजिएगा। उसमें
पूरा चरित्र श्री कृष्ण का लिखा है, विष्णु का एक भी चरित्र नहीं लिखा गया है। तो जितने शब्द विष्णु आए हैं वो सारे विष्णु शब्द श्री कृष्ण के लिए आए हैं, क्योंकि उसमें सारी लीलाएं श्री कृष्ण की हैं। तो ततः कृष्णाच्युतानंत विष्णु संज्ञाभिरीड्यते, माने कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से ईड्यते माने स्तुति, माने उस भगवान श्री कृष्ण की इन समस्त नामों से स्तुति की जाती है। तो इस तरह से हमारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में वास्तविक विष्णु कहते हैं। भागवत में एक बड़ा बढ़िया श्लोक आया है, विक्रीडितं ब्रजबधूर्भिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशपहिनोति चिरेण धीरः। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 39वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है कि विक्रीडितम ब्रजबधू भिरिदम च विष्णु। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, विक्रीडितम माने क्रीड़ा किया, ब्रजबधू ब्रज के बधुओं के साथ माने गोपियों के साथ क्रीड़ा किया। क्रीड़ा माने रास लीला जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला किया था, सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने रास लीला किया था, लेकिन यहाँ पर सुखदेव परमहंस क्या कह रहे हैं कि विक्रीडितम ब्रजबधू भीरिदम च विष्णु। अब बताइए, विष्णु भगवान आकर के रास लीला किए थे कि श्री कृष्ण किए थे? आप सब लोगों को मालूम है कि श्री कृष्ण ही रास लीला किए थे, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण को विष्णु कहा गया। क्यों विष्णु कहा गया? क्योंकि वास्तविक विष्णु श्री कृष्ण ही है। तो भेरिदम च विष्णु माने यह विष्णु शब्द किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि विष्णु शब्द जहां कहीं अकेले आवे, ध्यान से मेरी बात समझ जाइएगा, अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एक साथ आते हैं तो वह विष्णु जो हैं वह ब्रह्मांड के अंतर्गत रहने वाले विष्णु हैं। वो अनंत ब्रह्मांड है। मैंने आपको बताया था पिछले प्रसंग में कि अनंत ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। इसी तरह से यदि अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर के हिसाब से अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए। तो जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर एक साथ आवे वहाँ ब्रह्मांड के अंतर्गत वाले विष्णु का माने संबोधन होता है। लेकिन जहाँ अकेले विष्णु शब्द आवे वह केवल श्री कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं है। विक्रीडितम ब्रजबधू भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशुपहिनोति चिरेण धीरः। यहाँ पर भगवान सुखदेव परमहंस कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का यह रास लीला का वर्णन करेगा या सुनेगा, भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा से युक्त भक्ति को प्राप्त कर लेगा। हृदरोगमाश पहिनोत चिरोण धीरः, हृदय का रोग जो काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं, यह सब जो है अचिरेण माने अतिशीघ्र उस व्यक्ति का अपहिनोत माने समाप्त हो जाता है। अब जरा विचार कीजिए कि यह रास लीला कौन किया था? श्री कृष्ण। तो विष्णु शब्द किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। इसलिए वास्तविक विष्णु, प्रथम विष्णु श्री कृष्ण ही है और ढेर सारे जो विष्णु हैं वह श्री कृष्ण के एक अंश महाविष्णु से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट हुए हैं। अब आइए जरा गीता में चलिए, गीता में क्या कह रहे हैं? नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। यह श्लोक क्या कह रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम। अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभो नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम, आकाश तक स्पर्श करता हुआ यह विशाल आपका शरीर जो है, कहें दीप्तमनेक वर्णम, बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से प्रकाशित हो रहा है। और इतना ही नहीं, अनेक वर्णम, अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। व्याप्ताननम, आपका आनंद, आपका मुख जो है समस्त दिशाओं में व्याप्त हो रहा है। दीप्तम विशाल नेत्रम, अब आपके बड़े बड़े नेत्र जो हैं उन मुखों में दिखाई दे रहे हैं। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, हे प्रभु, मैं आपकी इस विश्व रूप को देख करके, या आपके विशाल रूप को देख करके मैं व्यथित हो रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। धृतिम न विन्दामि, मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ। समम च विष्णु, इसलिए हे विष्णु आप सौम्य रूप धारण कर लें। विष्णु किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन? श्री कृष्ण ने ही तो विराट रूप दिखाया था अर्जुन को। युद्ध के भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने ही तो विराट रूप दिखाया था, लेकिन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अर्जुन क्या कर रहे हैं? समम च विष्णु, विष्णु कह रहे हैं। तो वास्तविक विष्णु कौन है? श्री कृष्ण। अगर कहीं अकेले जहाँ विष्णु शब्द लिखा हो, यदि वहाँ विष्णु आ जाए तो आप निश्चित होकर, निर्भीक होकर के यह समझ जाइए कि यह विष्णु शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए ही आया है। वह ब्रह्मांड वाले जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं उस विष्णु के लिए नहीं आया है। फिर आगे कहते हैं उसी गीता में अर्जुन फिर कह रहे हैं कि ले लीह्यसे ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। यह गीता के 11वें अध्याय का 30वां श्लोक है। अब इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? ले लीह्यसे ग्रसमान समन्ता, माने अर्जुन कह रहे हैं भगवान के लिए कि प्रभु आप इस समस्त विश्व को ले लीह्यसे, माने निगल रहे हैं। लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः, आपके मुख से यह ढेर सारी अग्नि का प्रचंड वेग निकल रहा है। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, ये सारा संसार जो है आपके तेज से ओतप्रोत हो रहा है। भासस्तवोग्रा प्रतपंत विष्णु, हे प्रभु आपके इस प्रकाश से पूरा तीनों लोग जो है, समस्त लोग जो है प्रतपंत माने तप रहे हैं। विष्णु, अब यहाँ विष्णु शब्द किसके लिए आया? केवल श्री कृष्ण के लिए। तो इसलिए विष्णु शब्द जहाँ कहीं भी अकेले आ जाए तो वह किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। तो वास्तविक विष्णु कौन है? श्री कृष्ण। फिर आगे सुनिए, भागवत में चौथे स्कंद के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक है कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादय एन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। यहाँ पर कह क्या रहे हैं जरा सुनिए। सुखदेव परमहंस भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, किरात, हूण, अंध, पुलिंद, पुलकस, आभीर, शुंभ, यवन, खस, ये सब ढेर सारी जातियां पहले होती थी, आज भी हैं, लेकिन अब आज उन जातियों का हम लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन यह आज के 5000 वर्ष पहले ये सब जातियां थी जंगलों में रहने वाले। तो यहाँ कह रहे हैं ये सब बड़े माने अपने चरित्रों से, अपने आचार विचार से इतने गंदे हो जाते हैं कि यह बड़ी निम्न श्रेणी में कहे जाते हैं।
तो वहीं सुखदेव परमहंस कह रहे हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादय, ये सब जितने हैं इन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया, ये जितने पापी जीव हैं यह भी यदि आपकी शरण ग्रहण कर ले, कह शुद्धंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, वह शुद्ध हो जाते हैं। कह कौन शुद्ध हो जाते हैं? कह जो आपका शरण ग्रहण करते हैं। कह आप कौन है, किसका शरण ग्रहण करते हैं? कह तस्मै शुद्धंत तस्मै कह प्रभ विष्णवे नमः। ध्यान से इस बात को समझिए, बड़ा सारगर्भित अर्थ है इसमें। प्रभ विष्णवे नमः माने मैं उस विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं जिनसे अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, माने अनंत विष्णु जिनसे प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होते रहते हैं। कहे ऐसे प्रभ, प्रभ माने पैदा होना, उत्पन्न होना, और विष्णवे नमः अनंत विष्णु स्वरूपों को उत्पन्न करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ वास्तविक विष्णु हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। इस श्लोक का यह अर्थ हुआ। फिर इसी भागवत में आगे चल करके जामवंत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जब उनका दरस परस होता है, आमना सामना होता है, तब 27 दिन तक उनका युद्ध चलता रहा। जब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते करते थक गए, थक जाने के बाद तब जामवंत हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु अब मैं आपको पहचान लिया। क्या कहते हैं? जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुं वधीश्वरम। भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय का 26वां श्लोक। यह श्लोक क्या कह रहा है? जामवंत जी कह रहे हैं कि जाने त्वं सर्वविश्वानाम, हे प्रभो जाने त्वं सर्वभूतानाम, मैं जान गया कि आप समस्त प्राणियों के प्राण ओजः सहो बलम, प्राण हैं, ओज माने चेतना की शक्ति है, और बल हैं, सब आप ही हैं। क्यों? कहें विष्णु पुराण पुरुषम, आप विष्णु हैं। कौन से विष्णु? कहे पुराण पुरुषम, सबसे पुराना। पुराण माने पुराना, पुरुषम सबसे पुराने पुरुष, अर्थात आदि देव हैं, सर्वप्रथम कहलाने वाले विष्णु आप हैं। विष्णु कहे पुराण पुरुषम, सबसे पहले वाले विष्णु आप हैं। अप्रभ विष्णु वधीश्वरम, फिर कह रहे हैं प्रभ विष्णु, आप अनंत विष्णु रूपों को प्रकट करने वाले हैं। और प्रभ विष्णु कहे अधीश्वरम, और उन समस्त विष्णु स्वरूपों के आप अधीश्वर माने स्वामी हैं। अब जरा विचार कीजिए कि इस श्लोक का अर्थ क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि यह भगवान श्री कृष्ण वास्तविक विष्णु हैं, इनसे बड़ा कोई विष्णु नहीं है। जितने विष्णु स्वरूप हैं इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। फिर विष्णु पुराण में फिर एक श्लोक आया है, बड़ा बढ़िया आया है, जरा उसे भी सुन लीजिए। कर्माणि रुद्रमरुदस्व शतक्रतूनां साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षतानि त्वं विष्णुरीश जगताम् उपकार हेतो प्राप्तोऽसि नः परिगतो विगतो हि मोहः। यह विष्णु पुराण के 5वें अंश के 20वें अध्याय का 105वां श्लोक है। जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है कि कर्माणि रुद्र माने आपके जो जो कर्म आप कर रहे हैं इतने अलौकिक, जिसे कोई नहीं कर सकता, रुद्र नहीं कर सकते, मरुत नहीं कर सकते, अश्विनी कुमार नहीं कर सकते। शतक्रतु नाम, सत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र भी नहीं कर सकते। साध्यानि, जितने साध्य गण हैं वो भी नहीं कर सकते। यस्य न भवन्ते निरीक्षितानि, ये सब के सब देखते रह गए और आप इतने बड़े बड़े कार्य कर गए। अघासुर बकासुर को मारना,
गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने अंगुली पर धारण करना, ये सब अलौकिक कार्य केवल आप कर सकते हैं। और न तो रुद्र कर सकते हैं, न मरुदगण कर सकते हैं, न अश्विनी कुमार, न इंद्र, न वरुण, न साध्यगण, कोई नहीं कर सकता। तो फिर आगे कह क्या रहे हैं कि त्वं विष्णुरीश जगताम उपकार हेतु। त्वं विष्णुरीश, ध्यान दीजिए यह शब्द विचारणीय है। त्वं माने आप जो हैं, क्या हैं? कह विष्णुरीश, समस्त विष्णुओं के ईश हैं। जितने विष्णु स्वरूप हैं उन समस्त विष्णु स्वरूपों के आप ईश हैं, स्वामी हैं। त्वं विष्णुरीश जगताम उपकार हेतु, संसार के कल्याण के लिए, संसार का उपकार करने के लिए। प्राप्तोषिणः परिगतो विगतो हि मोह, आप संसार में अवतार धारण करके आए हैं और जो आपकी शरण ग्रहण कर लेता है वह अनेकानेक प्रकार के मोह से विमुक्त हो जाता है, उसे मोह माया आदि नहीं घेर पाती। फिर विष्णु पुराण तो मैंने आपको बता दिया। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र शायद आप लोगों में बहुत लोग पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे। तो उसमें एक बड़ा बढ़िया श्लोक है प्रारंभ में ही, नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते, नमः माने नमस्कार है। कहें समस्त भूतानां, आदि जो समस्त प्राणियों के आदि हैं, अभूताय भूभृते, और समस्त भूतों को पैदा करने, भूत माने प्राणी, समस्त प्राणियों के जो आदि हैं, समस्त प्राणियों को जो पैदा करने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं। कहे अनंत नाम रूपाय, आपके अनंत नाम है, अनंत रूप हैं, एक नाम नहीं, एक रूप नहीं, अनंत नाम रूपाय, आपके अनंत नाम है, अनंत रूप हैं। कह विष्णवे प्रभ विष्णवे, माने प्रभ विष्णवे माने आप कैसे विष्णु हैं? कह प्रभ विष्णवे, जिस विष्णु से अनंत विष्णु स्वरूप उत्पन्न होता है, आप इस प्रकार से विष्णु हैं। यहाँ भी सिद्ध हो रहा है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपर विष्णु हैं, या श्री कृष्ण ही वास्तविक विष्णु हैं। और विष्णु शब्द का अर्थ क्या है, जरा इसे भी समझ लीजिए। अक्सर हम लोग विष्णु शब्द का, विष्णु कहते तो हैं, लेकिन विष्णु शब्द का अर्थ क्या है उसे जान लेंगे तो समझ पाएंगे कि यह भगवान श्री कृष्ण सर्वोपर विष्णु कैसे हैं, या भगवान श्री कृष्ण आदि विष्णु कैसे हैं, या भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक नाम, एक सर्वप्रथम का नाम विष्णु ही है। कैसे, आइए पहले इस विष्णु शब्द की परिभाषा समझ लें। यस्याद विश्वमिदं सर्वं यस्य शक्त्या महात्मनः तस्मादेवोच्यते विष्णु विशुद्धातो प्रवेशनात्। इसका अर्थ है कि यस्मात् विश्वमिदं सर्वम, जिसके द्वारा ये सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। यस्मात् माने जिससे, विश्वमिदं यह विश्व उत्पन्न हुआ है। और यस्य शक्त्या महात्मनः, जिसकी शक्ति से सारा विश्व चल रहा है। और तस्मादेवोच्यते विष्णु, इसलिए उसे विष्णु कहा जाता है क्योंकि उसी से सारा संसार उत्पन्न हुआ है और उसी के शक्ति से चल रहा है और अंत में उसी में प्रवेश कर जाएगा। तस्मात् माने इसलिए, एव माने ही, उच्यते विष्णु, इसलिए उन्हें विष्णु कहते हैं। कहें क्यों कहते हैं? कह विषधातो प्रवेशनात्, माने विष धातु का अर्थ होता है प्रवेश करने वाला, जो कण कण में प्रवेश करने वाला है उसका नाम है विष्णु। इसलिए श्री कृष्ण ही आदि विष्णु हैं, सर्वोपर विष्णु हैं, और श्री कृष्ण का एक नाम विष्णु है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को यही सब बात हर प्रकरण में यही बताना चाहते हैं कि जिन बातों को अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। अक्सर हम लोग विष्णु और राम को समझ नहीं पाते। राम
या राम किसे कहते हैं, कृष्ण किसे कहते हैं। राम कृष्ण में हम लोग भेद समझ लेते हैं, विष्णु और राम में भेद समझ लेते हैं, विष्णु और कृष्ण में भेद समझ लेते हैं। तो हम प्रयत्न पूर्वक आप लोगों को प्रतिदिन जब भी हमें समय मिलता रहेगा, हम आप लोगों को कुछ न कुछ तत्व ज्ञान की बात, तत्व ज्ञान कहते किसे हैं इस विषय में भी आपको एक दिन बताएंगे कि तत्व ज्ञान की परिभाषा क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, और अनेकानेक प्रकार के प्रसंग हैं जो हम आप लोगों को बताते रहेंगे और आप लोग उन समस्त विषयों को जान पाएंगे जिसे अभी तक शायद हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो हम सोचते हैं कि जो विषय भगवत कृपा से हमें मिल चुका है या हमें गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, अपने श्रेष्ठ जनों से प्राप्त हुआ है, वह आप सब लोगों तक पहुंच जाए। इसी अभिलाषा से हम यह प्रकरण आप लोगों को सुनाए और भी ढेर सारे प्रसंग जैसा जैसा हमारे भगवान की प्रेरणा से हृदय में आता जाएगा वैसा आप लोगों को सुनाते रहेंगे। जय श्री राम।